आप लोगों का स्वागत है। सीटेट 4 जनवरी को 2022 में जो पूछे गए ऑफिशियल आंसर की का मिलान कर लीजिए। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आप लोग यदि दिए थे 4 जनवरी का, तो अपना अपना उत्तर मिलान कर लीजिए, कौन कौन से प्रश्न में कौन कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑफिशियल देख सकते हैं जो सीटेट के द्वारा आप लोगों ने परीक्षा दिया है उसका जो यहाँ पर रिजल्ट आंसर की आप लोगों ने जो लगाया है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सही उत्तर नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर की जानकारी दी जाएगी, तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना। यदि अपने शिफ्ट का भी आंसर चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। मैं देख के आप लोगों का शिफ्ट का भी उत्तर दे दूंगा। यदि आप नहीं देना चाहते हैं, गोपनीय रखना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन होके हमें पर्सनली बता सकते हैं कि ये हमारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम ईबीएस से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ईबीएस का प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग को देखते रहना है। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आटे को गूंद कर, यहाँ पर आटे को गूंधा जाएगा, छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, रोटियों का बेल कर आग पर पका लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ईबीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किसी एक को कम किया जाना चाहिए, किसको कम किया जाना चाहिए। यहाँ पर विवरण को, स्वतंत्रवाद विवाद को, कथा को कम करना चाहिए। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कोई खेतहरी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ पौधे, जानवर की देखभाल बहुत करते हैं। भारत में कहाँ है, तो राजस्थान खेतड़ी से संबंधित हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं ईबीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईबीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है। तो कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है ईबीएस के लिए, तो क्षेत्र भ्रमण सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को मिला सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है, तो यहाँ पर परिवार और दोस्त हो जाएगा सटीक जवाब। ये प्रश्न काफ़ी आप लोगों के आसान थे, यानी नॉर्मलाइजेशन होना असंभव है इस पेपर में, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं, यदि आपका पेपर था आप लोग देख भी सकते हैं, मिलान भी कर सकते हैं, सही जवाब भी पा सकते हैं। एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर सकता हूं कि गलत हो जाए, वैसे मैं अपना पूरा ताकत के साथ लगा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना बताया जाए चैनल पे। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। तो यहाँ पर मादा हाथी हो जाएगा। मादा हाथी कहाँ पर हो जाएगा, मादा हाथी जो बड़ा उम्रदरार हो, मादा हाथी सबसे, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से अन्य भिन्न से हैं, तो अन्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्वत आप लोगों का अन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल में है, तो केरल में क्या है, यहाँ पर केरल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में आप लोगों का यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टिकट पर यहाँ पर पीएनआर दर्शाता है, क्या दर्शाता है टिकट पे, तो यात्री का नाम दर्शाता है, व्यक्तिगत नंबर नहीं भाई, नाम दर्शाता है, पहला ही सही हो जाएगा। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन में बचाने के लिए उपयोग करती हैं, किसका उपयोग करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मिलान भी कर सकते हैं, दादी जी के लिए क्या हो जाएगा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, तो प्रभावी ढंग से किससे सीखा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन ये बी सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बात करते हैं मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं, किसके लिए, तो मगरमच्छ त्वचा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी त्वचा के लिए मारे जाते हैं। यहाँ पर मांस, त्वचा और खाल से दवाइयाँ बनती हैं, आपको पता होना
चाहिए, तो इनका ये क्वेश्चन गलत है। आप लोग को सही लगा सकते हैं, त्वचा हो जाएगा। पौधे का वह जो दांत के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, बेहद आसान क्वेश्चन। लौंग सभी लोग जानते हैं, दांत दर्द होने में लौंग का उपयोग किया जाता है। ईबीएस में यहाँ पर प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिए जा सकते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है, तो ईबीएस सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर, परिभाषा की जानकारी, अवधारणाओं का विवरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा खुद को व्यक्तिगत करने का अवसर, यहाँ पर यही वास्तविक चुनाव हो जाएगा। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं, केवल शब्द निगेटिव को दर्शाता है। थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थीम आधारित। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर बताइएगा। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वो सीखते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते तो कैसे सीखते हैं। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यानी देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं लेकिन देख सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। आपको अच्छा लगा होगा लाइक भी करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करिए। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। नृत्य में हाथों और चेहरों का आत्मविश्वास भी हो सकता है। यहाँ पर क्या दिया जाए तो आप देख सकते हैं, नृत्य के तो आत्मविश्वास की बात नहीं, हाथों और चेहरे की गति हो सकता है, नृत्य प्रदर्शन भी हो सकता है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए कमेंट बॉक्स में। हमारे अनुसार तो 3 ही होगा। ईबीएस का सीखना आधारित है, किस पे सीखना आधारित है ईबीएस, तो सरल से जटिल, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं ईबीएस पाठ्यक्रम में यहाँ पर जो शामिल किया गया है वो पूछा गया है सीखने के लिए, तो इसमें ये भी सी सही हो जाएगा आप लोगों का। 21 का ये हो जाएगा। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन आया। एनसीईआरटी से डायरेक्ट सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं 100% कह रहा हूँ, यदि आप एनसीईआरटी से पढ़कर गए तो सभी क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे। ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन है जिसमें अच्छा लेवल का हो। सरल पेपर है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो बड़ी बहन को यहाँ पर अंतिम नंबर 4 नंबर हो जाएगा, वलियाम होकर जाएगा। ये जो अमीमुना है ये इसमें अलग हो जाएगा, ये गलत है। सही जवाब 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्या पूछा गया है, स्कूल में इंगित करता है स्कूल के विद्यार्थियों को जीवन के स्कूल के बाहर उसके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित, अरे निगेटिव मार्किंग को हटाइए। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रावधान कीजिए। और बात करें स्कूल घर समुदाय के बीच स्पष्ट कीजिए। बाल केंद्रित, यहाँ पर हतोत्साहित करना, रटने को हतोत्साहित, यानी इसका भी आंसर आप लोग सोचिए और दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसले वाले पक्षी को क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं। आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ईबीएस में आत्म आकलन की बात कही गई है, तो आत्म आकलन यहाँ पर ये भी सी हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने के द्वारा, ये भी सी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि और सीखने के परिणाम में निर्भर के बारे में सीखना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, केवल सी सही होना चाहिए हमारे हिसाब से। यहाँ पर राजा एक ईवीएस शिक्षक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं जो विद्यार्थियों के काम के लिखित में मौखिक रूप से दृश्य तथा सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड इंगित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जा सकता है, तो मिट्टी के बर्तन को जलाने से मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर कुम्हार की बात होता है, पहले सेक देता है फिर आग से उसको पकाता है, तो मजबूत की बात कही गई। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। बोरा चिपचिपे चावल की एक समान किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। बोरा चिपचिपा, यहाँ पर जो बोरा की बात कही गई है चिपचिपा, ये आसान क्वेश्चन था, असम है, ये गलत हो गया इनका जिनका भी था।
ये असम सही जवाब हो जाएगा। ईवीएस के सीखने को मजबूत बनाने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आकलन का ध्यान केंद्रित किस पे होना चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि आकलन पे ध्यान केंद्रित किसका भी होना चाहिए। सीखने के रूप में, सीखने पर, औपचारिक सीखने पर। इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से इसमें क्या पूछा गया था, कौन सा प्राथमिक स्तर के उद्देश्य से दे सकते हैं? तो यहाँ पर ये भी सी हो जाएगा। आप लोगों ने 30 क्वेश्चन मिलाया होगा, आपका कितना बन रहा है उत्तर जरूर से बताइएगा। सभी का भी अभी मैं बता रहा हूँ, सभी का आंसर दिया जाएगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या हो, प्रॉब्लम हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।